Till now we have completed up to the first case, that is for beam. Beam के लिए हमने static indeterminacy complete किया था. Now in this lecture we have study about the how to calculate the direct static indeterminacy of the beam of the truss. ठीक है, ट्रस के लिए हम कैसे कैलकुलेट करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट मेथड में मैंने बताया था कि मेरा हम एक्सटर्नल निकाल लें, ट्रस के लिए इंटरनल निकाल लें, दोनों को एड कर दें. हम यहाँ से डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, वो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं. क्लियर है माय डियर फ्रेंड. उससे पहले बेटा मैं लेक्चर स्टार्ट करूं, मैं आपको कुछ यहाँ पे बताना चाहूंगा. अब बेटा कुछ बच्चे मेरे को मैसेज कर रहे थे कि सर द कंटेंट जो आप पढ़ा रहे हैं वो आपका यूट्यूब पे भी वही, आपने ऐप पे भी वही डाला है. तो माय डियर फ्रेंड मैं आपको बता दूं कि यूट्यूब पे आपको केवल 20 से 25% मिलेगा कोर्स का. ठीक है, ओनली इन द क्रैश कोर्स की फॉर्म में. ठीक है, लेकिन अगर आपको डिटेल में पढ़ना है पूरा, जितने भी मैंने स्ट्रक्चर एनालिसिस के चैप्टर बताए थे अप टू 1 से लेके 6 तक, तो आपको ऐप पे पढ़ना पड़ेगा. ऐप पे हमने थोड़ा सा नॉमिनल चार्ज रखा हुआ है, उसके लिए कोई आपको एक्स्ट्रा ऐसा मैंने कोई चार्ज नहीं रखे कि आप उसको पे ना कर पाए. थोड़े से बस ऐप के चार्जेस होते हैं या और भी उसको हैंडलिंग के चार्ज लगते हैं. क्लियर है माय डियर फ्रेंड. एक और बात है कि उसमें एक्स्ट्रा फीचर्स क्या मिलेंगे और जो भी है, जैसे कि आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, उसके रिलेटेड आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, स्ट्रक्चर एनालिसिस के जितने भी प्रैक्टिस सेट होंगे वो सब आपको मिलने वाले हैं. टेस्ट सीरीज का फीचर्स आपको मिलने वाला है जो मेरा ऐप पे आप पेड कोर्स का जो भी आप देखें, और एक डिटेल वर्जन मिलेगा उस सिलेबस का. ठीक है, अगर आपका क्वालिटी की बात करेंगे, क्वालिटी यूट्यूब पे आप चेक कर सकते हैं और सेम क्वालिटी आप चेक कर सकते हैं ऑन द ऐप. ठीक है, तो ऐप पे थोड़ी क्वालिटी बेटर होगी. और बेटा मैं यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप फ्री लेक्चर्स भी देख रहे हैं तो थोड़ा सा, अभी YouTube पे प्रॉब्लम चल रहा है 480 पिक्सल का ही वहां पे मैक्सिमम आप देख सकते हो, लेकिन आप ऐप पे 1080 पिक्सल तक क्वालिटी में देख सकते हैं. ठीक है, थोड़ा सा स्ट्रक्चर के जो 2-3 लेक्चर आए थे उसमें थोड़ा लाइटिंग इशू था, तो मैंने अपडेट कर दिए हैं, वो अपडेट हो गए हैं सारे के सारे लेक्चर्स आपके. आप उनको देख लीजिएगा. 1-2 लेक्चर अगर अपडेट भी नहीं हुआ तो 1-2 दिन में वो लेक्चर भी आपका अपडेट हो जाएगा. ठीक है, तो वहां पे उसकी प्रॉपर लाइटिंग वाइटिंग, उसको थोड़ा एडिटिंग का प्रॉब्लम हो गया था, थोड़ा उसमें लाइटिंग इश्यूज थे, तो वो सब वहां पे ठीक कर दिया गया है. तो आप देख सकते हैं यूट्यूब पे भी सारा एकदम बिल्कुल वहां पे बिल्कुल प्रॉपर तरीके से उसको सही कर दिया गया है. क्लियर है माय डियर फ्रेंड. ठीक है, तो चलते हैं आगे केस नंबर 2 की तरफ. समझ में आया होगा मेरे ख्याल से सभी को, मैंने जो भी बताया आप लोगों को. सर्वे चल ही रहा है, सर्वे त्यागी सर बता देंगे. आई थिंक उनके 15-16 लेक्चर्स गए हैं. तो जैसा मैंने डिस्कस किया माय डियर फ्रेंड, केवल 20 से 25% ही आपको मिलेगा यूट्यूब के ऊपर, केवल इन द क्रैश कोर्स की फॉर्म में. वो पूरे कंप्लीट वर्जन नहीं होगा, लेकिन अगर आप ऐप पे जाके पढ़ते हैं तो ऐप पे कंप्लीट सिलेबस होगा. उसके अलावा आपको टेस्ट सीरीज का फीचर्स मिलने वाला है. आपके जो भी डाउट होंगे वो कंसर्न फैकल्टी आपका वहां से डाउट सॉल्व करेगा प्रॉपर. ठीक है, आपका एक प्रॉपर वहां पे चैनल होगा, जो ग्रुप होगा, जिन बच्चों को भी जिन बच्चों ने वहां पे पेड वर्जन होगा उनका एक प्रॉपर ग्रुप होगा, उस ग्रुप में डिस्कशन होंगे और आपके लाइव डाउट सेशंस भी होने वाले हैं. आपका जो ऐप वाले हमारे रजिस्टर्ड बच्चे होंगे उनका एक जो भी उनके डाउट्स होंगे, जो हम सीट्स प्रोवाइड करेंगे आपको, उस पर आपका एक प्रॉपर डाउट सेशन भी वहां पे होगा. क्लियर है. उसके लिए आपको ऐप पे मैसेज मिल जाएगा जिसमें आप ऐड होंगे, प्रॉपर आपको मैसेज आ जाएगा उसके थ्रू. क्लियर है सभी को. और आपकी जितने भी जो मैंने स्टैंडर्ड्स बुक जो आपको फॉलो करनी है, ये के लिए गुप्ता एंड गुप्ता हो गए, या किसी सर्विस कमीशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो गए, या ईएस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आप लगा रहे हैं, या फिर कोई भी कन्वेंशनल क्वेश्चन है, तो उसकी हेल्प आपको प्रॉपर ऐप के थ्रू मिलेगी. ठीक है, लेकिन यूट्यूब पे जो मेरे फीचर्स होने वाले हैं, यूट्यूब पे केवल आपका क्रैश कोर्स की फॉर्म में आएगा. क्लियर है सभी को. ठीक है, चलिए. और क्वालिटी से रिलेटेड मैंने आपको बता दिया कि शुरू के 2-3 लेक्चर में थोड़ा लाइटिंग का इशू था वीडियो में, वो ठीक कर दिया मैंने, वो अपडेट हो गया है, वो आप देख सकते हैं. ठीक है, अगर एक आध वीडियो में है तो वो एक आध दिन में अपडेट हो जाएगा. क्लियर है माय डियर फ्रेंड. चलिए अब आगे चलते हैं केस नंबर 2 की तरफ. फर्स्ट केस हो गया था मेरा कि स्टैटिक इंडेटरमिनेसी बीम के लिए. अब ट्रस के लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे. तो माय डियर फ्रेंड मुझे पता है कि जो मेरी स्टैटिक इंडेटरमिनेसी होती है, दैट इज ds, इट इज द सम ऑफ एक्सटर्नल इंडेटरमिनेसी प्लस इंटरनल इंडेटरमिनेसी. एक्सटर्नल प्लस इंटरनल यही होती है. और मुझे ये भी पता है कि जो मेरा ट्रस होता है, ट्रस के लिए मेरी एक्सटर्नल इंडेटरमिनेसी कितनी होती है, दैट इज r-s. यही बताया था मैंने. आपका बीम हो, ट्रस हो या फिर फ्रेम हो, तीनों के लिए जो मेरी एक्सटर्नल इंडेटरमिनेसी होती है वो r-s होती है. ठीक है, तो सबसे अगर मेरा प्लेनर ट्रस है तो प्लेनर ट्रस के लिए इंटरनल इंडेटरमिनेसी मेरी कितनी होती है माय डियर फ्रेंड, दैट इज m-2j-3.
यही होता है m माइनस 2j माइनस 3। 2j माइनस 3 किस में होता है, ब्रैकेट के अंदर m माइनस 2j माइनस 3। ये था मेरा एक्सटर्नल और ये था मेरा इंटरनल। अगर माय डियर फ्रेंड मैं प्लेनर स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं, ये फॉर्मूला भी किसके लिए वैलिड था, प्लेनर स्ट्रक्चर के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। नाउ एस फॉर द प्लेनर स्ट्रक्चर के लिए नाउ ds इज इक्वल टू r होता है नंबर ऑफ, s होता है इक्वेशन ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम अवेलेबल। प्लेनर स्ट्रक्चर है तो कितनी अवेलेबल होती है मेरे पास, 3 प्लस m माइनस 2j प्लस कितना हुआ 3 प्लस 3। यहां से 3 से 3 आपका क्या हो गया, 3 से 3 आपका कैंसिल हो गया। नाउ डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी दैट इज ds, इट इज, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, दैट इज m प्लस r माइनस 2j, m प्लस r माइनस 2j। दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर द प्लेनर स्ट्रक्चर। अब अगर मुझे कोई भी ट्रस प्लेन ट्रस देता है और प्लेन ट्रस के लिए मुझे बोलता है कि आप डायरेक्ट स्टैटिक इंडिटरमिनेसी कैलकुलेट करें, तो मैं कौन सा फॉर्मूला वहां पे यूज करने वाला हूं, m प्लस r माइनस 2j। लेकिन ये फॉर्मूला माय डियर फ्रेंड किसके लिए वैलिड है, केवल फॉर प्लेन ट्रस। दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर प्लेन ट्रस। प्लेन ट्रस क्या होते हैं मेरे माय डियर फ्रेंड, प्लेन ट्रस या फिर उन्हीं को हम बोल सकते हैं 2D ट्रस। प्लेन ट्रस और इन्हीं को हम क्या बोल सकते हैं, दैट इज 2D ट्रस। क्लियर है सभी को, प्लेन ट्रस या फिर 2D ट्रस। m क्या होते हैं, m इज द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द ट्रस, r टोटल नंबर ऑफ रिएक्शंस एंड j इज द टोटल नंबर ऑफ जॉइंट्स। यहाँ पे लिख भी सकते हैं m is the total number of members, m is the total number of members in a truss, m is the total number of members, m is the total number of members in a truss, m is the total number of member in a truss, r is the total number of reaction, 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 and j is the total number of joints। j क्या होते हैं my dear friend, j is the total number of joints, j is the total number of joints, j is the total number of joint। क्लियर है आपको, चलो आगे चलते हैं। ये फॉर्मूला वैलिड था मेरा केवल प्लेन ट्रस या फिर 2D ट्रस के लिए। क्लियर है सभी को। नाउ मैंने बताया था मेरी दो तरह की कंडीशंस होती हैं, एक तो होता है प्लेनर के लिए और दूसरा होता है स्पेस के लिए। नाउ फॉर स्पेस ट्रस, नाउ द सेकंड कंडीशन दैट इज हाउ वी कैलकुलेट फॉर स्पेस ट्रस। स्पेस ट्रस के लिए हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड अभी आपको नोट नहीं करना है किसी को, ठीक है, यहाँ पे कोई नोट नहीं करेगा। जब मैं नोट करने के लिए आपको टाइम देता हूँ तभी नोट करना है, ठीक है। अगेन मुझे पता है कि जो स्टैटिक इंडिटरमिनेसी होती है ट्रस के लिए दैट इज ds, it is external plus internal, external plus internal। external हमेशा कितना होता है, now r minus s, यही होता है। इंटरनल अगर स्पेस ट्रस है या 3D ट्रस है मेरा, तो कितना होता है उसके लिए फॉर्मूला m माइनस 3j माइनस 6, यही होता है। 3j माइनस 6 किसमें होता है मेरा, ब्रैकेट के अंदर। नाउ r माइनस, दिस इज एक्सटर्नल एंड दिस इज द इंटरनल। क्लियर है सभी को। क्लियर है सभी को माय डियर फ्रेंड। चलो आगे चलते हैं। नाउ ds इट इज कमिंग आउट टू बी हाउ मच, ds इट इज r, s इज द इक्वेशन ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम अवेलेबल। स्पेस ट्रस के लिए कितनी होती है 6, तो r माइनस 6 प्लस m माइनस 3j प्लस 6, m माइनस 3j प्लस 6। तो 6 से 6 क्या हो गया माय डियर फ्रेंड, यहां से कैंसिल हो गया। नाउ डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी ds इज कमिंग आउट टू बी m प्लस r माइनस 3j। कितनी वैल्यू आ गई उसकी, m प्लस r माइनस 3j। क्लियर है सभी को, m प्लस r माइनस 3j। m क्या होते हैं मेरे टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, r क्या होते हैं मेरे टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन इन द ट्रस, एंड j इज द टोटल नंबर ऑफ जॉइंट, ठीक है। स्पेस ट्रस, और यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं और स्पेस ट्रस और इट इज 3D ट्रस, स्पेस ट्रस और 3D ट्रस। क्लियर है सभी को। चलो इन दोनों फॉर्मूले को नोट करके रखेंगे, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है कि फॉर द प्लेन ट्रस व्हाट इज द टोटल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी एंड फॉर द स्पेस ट्रस व्हाट इज द टोटल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी। तो स्पेस ट्रस की अगर बात करें तो मेरा ये फॉर्मूला होगा, अगर मेरा प्लेन ट्रस की बात कर रहा है तो ये फॉर्मूला होगा। तो
तो जब मैं फर्स्ट लेक्चर आपको बता रहा था बेसिक्स ऑफ स्ट्रक्चर, तो मैंने माय डियर फ्रेंड उसमें यह भी आपको बताया था कि वो आपसे कभी कभी बोलता है पिन जॉइंटेड प्लेन फ्रेम। तो पिन जॉइंटेड प्लेन फ्रेम का मतलब ये है माय डियर फ्रेंड कि वो जहां पे भी उसने पिन जॉइंटेड स्ट्रक्चर की बात कर दी, इसका मतलब वो ट्रस की बात कर रहा है। फ्रेम वर्डिंग जरूर लिखी है उसमें, लेकिन बात किसकी कर रहा है, वो ट्रस की। अगर उसने रिजिड जॉइंटेड लिखा है तो वो किसकी बात करेगा, फ्रेम की, क्योंकि जो मेरे ट्रस होता है वो एक पिन जॉइंटेड स्ट्रक्चर होती है और जो मेरे फ्रेम होता है वो एक रिजिड जॉइंटेड स्ट्रक्चर होती है। एक में मोमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, दूसरे में मोमेंट एग्जिस्ट करता है। तो मैं इसको अगर बोल रहा हूं कि इट इज ए पिन जॉइंटेड प्लेन फ्रेम, तो इसका मतलब वो प्लेन ट्रस की बात कर रहा है। अगर आपसे क्वेश्चन में से बोलता है इट इज ए पिन जॉइंटेड स्पेस फ्रेम, तो इसका मतलब किसकी बात कर रहा है, वो स्पेस ट्रस की बात कर रहा है। क्लियर है सभी को? चलो फटाफट इसको नोट कीजिए, फिर आगे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। नोट कीजिए इसको जल्दी से। नोट कर लिया सभी ने? चलो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इसके ऊपर बेस। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है माय डियर फ्रेंड। नाउ दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। एक ट्रस दिया हुआ है आपको, 2D ट्रस। Here is a hinge support, here is roller support and again here is the roller support। यहाँ पे भी आपकी एक रोलर सपोर्ट दी है। क्लियर है सभी को? यहाँ पे उसने कुछ आपके मेंबर्स अटैच किए हैं। चलिए चलिए, क्या कैलकुलेट करना है मेरे को, डायरेक्ट स्टैटिक इंडिटरमिनेसी कैलकुलेट करना है ट्रस के लिए। क्लियर है सभी को? चलिए एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा, बाकी आप लोग खुद से करेंगे। तो माय डियर फ्रेंड मैंने बताया था कि अगर अगर एक और बात जो मैं शुरू से बोलता हूं, अगर क्वेश्चन में मेंशन है तो जो भी मैंने वो प्लेन ट्रस दे रहा है, स्पेस ट्रस है, तो वही मान के चलूंगा। अगर उसने कुछ भी मेंशन नहीं किया है, कुछ भी नहीं मतलब कुछ नहीं बोलता कि वो प्लेन ट्रस है या स्पेस ट्रस है, तो मैं हमेशा क्या मान के चलूंगा, प्लेन ट्रस। और प्लेन ट्रस के लिए माय डियर फ्रेंड डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी कितना होता है, दैट इज m प्लस r माइनस 2g, यही होता है। m इज द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स। कितने मेंबर्स है मेरे, तो काउंटिंग करते हैं मेंबर्स की। दिस इज द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10 एंड 11। टोटल नंबर ऑफ मेंबर कितना आ गया माय डियर फ्रेंड, 11। कितने मेंबर हुए, 11। एक और बात, जहां पे भी ये डायगनली दो मेंबर मीट करेंगे, जहां पे भी दो मेंबर मेरे डायगनली मीट करेंगे, अगर उसने कुछ जॉइंट का ऐसा सिंबल बना दिया, तो माय डियर फ्रेंड अब कितने मेंबर होंगे, अब ये दो मेंबर नहीं होंगे डायगनली, कितने होंगे, 1 2 3 4। मैं इनको 4 मेंबर काउंट करूंगा। लेकिन अगर उसने कोई भी जॉइंट का सिंबल यहां पे नहीं लगाया है, तो मैं यहां पे इसका मतलब ये मान के चलूंगा कि यहां पे कोई जॉइंट नहीं है। और यहां पे जब कोई जॉइंट नहीं होगा तो मैं इनको एक मेंबर डायगनली ये हो गया, दूसरे मेंबर डायगनली हो गया, यानी कि मैं दो मेंबर मान के चलूंगा। ये बात ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। आर इज द टोटल नंबर ऑफ रिएक्शंस। टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन मुझे पता है माय डियर फ्रेंड, हिंज पे कितनी रिएक्शन होती है, 2, रोलर पे कितनी, 1, अगेन रोलर पे कितनी, 1। तो टोटल कितने होगी, 2 और 1 3 और 1 4। नाउ इट इज कमिंग आउट टू बी 4 माइनस 2j। जॉइंट्स कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6। नाउ इट इज 6। अगर यहां पे भी वो कुछ पॉइंट की मेंशन करता तो यानी कि इसका मतलब क्या है, वो जॉइंट है। तो मेरे कितने मेंबर, 2 एडिशनल जॉइंट और हो जाते, लेकिन उसने ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया है। तो नाउ ds इट इज कमिंग आउट टू बी हाउ मच, 15 माइनस 12। तो नाउ डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी इट इज कमिंग आउट टू बी हाउ मच, दैट इज 3। यानी कि ये जो ट्रस है ये 3 डिग्री से स्टैटिकली इंडिटरमिनेट है। क्लियर है सभी को? चलो जल्दी से नोट करो, फिर अगला क्वेश्चन में लिखता हूं, इतने नोट कीजिए इसको। सेकंड क्वेश्चन आप खुद से करेंगे इस बार। इतने फर्स्ट क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं जब तक मैं सेकंड क्वेश्चन यहां पे लिख रहा हूं।
फर्स्ट क्वेश्चन नोट कीजिए आप तब तक, फिर मैं सेकंड क्वेश्चन लिख रहा हूं यहाँ पे। दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए सभी लोग। इसका डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी कैलकुलेट कीजिए फटाफट जल्दी से, फिर मैं एक और क्वेश्चन लिखता हूं आप लोगों को। यहाँ पे नोट कर लिया ना फर्स्ट क्वेश्चन सभी ने? चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 को। मैं तब तक क्वेश्चन नंबर 3 एक और क्वेश्चन लिख देता हूं आप लोगों को यहाँ पे। जल्दी से नोट कीजिए माय डियर फ्रेंड, जल्दी से सभी नोट कीजिए क्वेश्चन नंबर 2 को। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3 मैं तब तक लिख देता हूं यहाँ पे। जल्दी से आंसर बताइए सभी लोग, कितना आंसर होने वाला है इसका। ठीक है, चलिए देखते हैं दोनों बैक टू बैक क्वेश्चन। इसका आंसर निकाला सभी लोगों ने? चलिए ट्रस मैंने दिया था, क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं करता तो क्या मान के चलेंगे हमेशा? प्लेन ट्रस। ठीक है, क्लियर है सभी को? नाउ डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी के लिए फॉर्मूला क्या होता है माय डियर फ्रेंड? दैट इज m प्लस r माइनस 2j। यही होता है। m इज द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स। तो मेंबर की काउंटिंग करते हैं। कैसे मेंबर की काउंटिंग करोगे आप? दिस इज द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। कितने मेंबर्स हुए माय डियर फ्रेंड? 12 मेंबर्स। ठीक है, तो m की वैल्यू कितनी होगी यहां से? तो नाउ ds इट इज 12 प्लस r इज द टोटल नंबर ऑफ रिएक्शंस। तो माय डियर फ्रेंड एक सपोर्ट रिएक्शन हिंज, 2 रिएक्शन, यहाँ पे भी सपोर्ट हिंज है, 2 रिएक्शन, यहाँ पे भी हिंज है, यहाँ पे भी कितनी होंगी? 2 रिएक्शन। तो 2 और 2 4 और 2 6। तो रिएक्शंस कितनी होगी यहाँ से? 6 माइनस 2j। ज्वाइंट की काउंटिंग करते हैं। कितने ज्वाइंट है मेरे यहाँ पे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। टोटल नंबर ऑफ ज्वाइंट कितने होंगे मेरे? 9। नाउ ds इट इज 18 माइनस 18। नाउ ds इट इज इक्वल टू हाउ मच? दैट इज 0। ds की वैल्यू कितनी आ गई? 0। यानी कि जो ट्रस आपको दिया है दैट आर स्टैटिकली डिटरमिनेट ट्रस, यानी कि जो भी ट्रस आपको फिगर में गिवन है, ये कैसा ट्रस है माय डियर फ्रेंड? इट इज ए स्टैटिकली डिटरमिनेट ट्रस। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आई थिंक गेट में आया हुआ है। गेट का क्वेश्चन है, एक बार गेट में पूछा है प्रीवियस ईयर में। इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए सभी लोग। इस क्वेश्चन को कीजिए बेटा, मैं जैसे ही क्वेश्चन करा रहा हूँ सिक्वेंस में वैसे ही क्वेश्चन आपको नोट करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अगेन ट्रस दिया हुआ है। डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी के लिए फॉर्मूला सबको पता है, m प्लस r माइनस 2j। m होते हैं टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स। तो मेंबर की काउंटिंग कैसे करेंगे? दिस इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 and 13. There are the 13 members. So now ds is coming out to be how much? 13 plus r. r is the total number of reactions. तो हिंज सपोर्ट है तो कितनी रिएक्शन होती है? 2। रोलर सपोर्ट है तो नंबर ऑफ रिएक्शन कितनी? 1। तो 2 और 1 3, क्योंकि r क्या होते हैं? टोटल नंबर ऑफ रिएक्शंस। नाउ इट इज कमिंग आउट टू बी 3 माइनस 2j। ज्वाइंट की काउंटिंग करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 ही है ना? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। नाउ डिग्री ऑफ स्टैटिक ds इट इज 16 माइनस 16। तो ds की वैल्यू कितनी आ गई माय डियर फ्रेंड? दैट इज कमिंग आउट टू बी 0। इसका मतलब जो गिवन ट्रस है कैसा है? वो स्टैटिकली डिटरमिनेट ट्रस है। ठीक है, स्टैटिकली डिटरमिनेट का मतलब क्या होता है? कि मैं उस ट्रस को बाय यूजिंग इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम सॉल्व आउट कर सकता हूं। क्लियर है माय डियर फ्रेंड सभी को? चलो फटाफट नोट कीजिए, उसके बाद एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। नोट कीजिए आप जल्दी से इसको। नोट कर लिया? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 नोट कीजिए आप तब तक, जिसने नोट नहीं किया। उसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 4 तब तक यहाँ पे लिखता हूँ, उसको सोल्व आउट करना है आपको।
That is question number 4. चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए सभी लोग। इसका डायरेक्ट स्टैटिक इंडिटरमिनेसी आप कैलकुलेट करके बताएंगे मेरे को। सभी लोग कीजिए इसको। इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन नंबर 4। तब तक मैं एक और क्वेश्चन लिखता हूं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 4 कीजिए माय डियर फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 5 लिखता हूं मैं तब तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 दोनों देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे दोनों। चलिए इधर देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं माय डियर फ्रेंड। तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी मेरे को पता है, ds इज इक्वल टू m प्लस r माइनस 2g। कैलकुलेट भी किया होगा कुछ बच्चों ने। m टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, काउंटिंग करते हैं। दिस इज द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एंड 13। तो माय डियर फ्रेंड देखो ये सिंबल बना है, इसका मतलब ये क्या कर रहा है, यहाँ पे आपका कोई जॉइंट, अगर कहीं भी ट्रस में आपको कुछ इस तरह का सिंबल दिख रहा है तो इसका मतलब ये हुआ माय डियर फ्रेंड कि वो क्या है, वो आपका जॉइंट नहीं है, वो मेंबर उसके ऊपर क्या कर रहा है, एक्सीड कर जा रहा है उसको। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ मेंबर कितने हुए मेरे, 13। नाउ टोटल नंबर ऑफ मेंबर इज कमिंग आउट टू बी 13 प्लस आर। आर इज द टोटल नंबर ऑफ रिएक्शंस। हिंज सपोर्ट है तो कितनी होती है, 2। रोलर सपोर्ट होती है तो 1। 2 प्लस 1 कितना हो गया, 3 माइनस 2j। ज्वाइंट देखते हैं, काउंटिंग करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने ज्वाइंट है, 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये मेरा कोई ज्वाइंट नहीं है माय डियर फ्रेंड। मैंने बताया था कि अगर यहाँ पे छोटा सा कोई सर्कल बनाता है इसका मतलब क्या होता है, वो ज्वाइंट होता है। ठीक है, नाउ मल्टीप्लाई 8। नाउ डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी 16 माइनस 16 दैट इज ds, it is coming out to be how much, that is 0। इसका मतलब क्या हुआ माय डियर फ्रेंड कि the given beam is statically determinate। वो आपका जो भी ट्रस दिया हुआ है वो स्टैटिकली डिटरमिनेट है। क्लियर है सभी को। चलो ये होप ये आंसर आया होगा सभी को। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसका आंसर बताइएगा मेरे को। क्वेश्चन नंबर 5 कैसे करेंगे, अगेन मुझे पता है डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी निकालना कितना होता है, m प्लस r माइनस 2j, ये होता है। m टोटल नंबर ऑफ मेंबर, काउंटिंग कीजिए। दिस इज द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड इट इज 6। इन मेंबर अगर यहाँ पे एक थोड़ा सा सर्कल का सिंबल लगाता है इसका मतलब क्या होता है, वो ज्वाइंट होता है। जब ज्वाइंट होता है कितने मेंबर हो जाते हैं, 1 2 3 4। लेकिन अब यहाँ पे सिंबल नहीं है इसका मतलब ये ज्वाइंट नहीं है, तो कितने मेंबर होंगे, 1 और 2। तो m इज द टोटल नंबर ऑफ मेंबर कितने हुए माय डियर फ्रेंड, दैट इज 6। नाउ ds इट इज 6 प्लस r टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन। हिंज सपोर्ट है 2 रिएक्शन, ये भी हिंज सपोर्ट है 2 रिएक्शन, 2 और 2 कितना हुआ, 4 माइनस
2j, ज्वाइंट चेक करो कितने हैं, 1 2 3 4 और एक 5, ठीक है। तो नाउ ds इट इज कमिंग आउट टू बी ऑफ 10 minus 10, नाउ ds इट इज कमिंग आउट टू बी हाउ मच, दैट इज 0, यानी कि जो गिवन बीम है, जो गिवन ट्रस है आपका क्या है, वो स्टैटिकली डिटरमिनेट है, ठीक है। द गिवन ट्रस इज स्टैटिकली डिटरमिनेट। क्लियर है सभी को? और यही सब भाई के आंसर आए होंगे, ठीक है, समझ में आया होगा सभी को माय डियर फ्रेंड, ठीक है। क्लियर है सभी को? चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा आप लोग। वन मोर क्वेश्चन, now next question, question number 6 and it is coming ES 2008, ES में है 2008 के अंदर। देखते हैं क्या क्वेश्चन है। एक ट्रस दिया हुआ है, दिस इज द ट्रस, इस ट्रस की आपको क्या निकालनी है, डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी। चलिए देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। ये इसमें है 2008 के अंदर, तो कैसे क्या फॉर्मूला, सबसे पहले मेरे को फॉर्मूला याद रखना है कि डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी क्या होता है ट्रस के लिए, दैट इज m प्लस r माइनस 2j। m टोटल नंबर ऑफ मेंबर, काउंटिंग कीजिए सभी लोग, कितने मेंबर है मेरे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, नाउ 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 and this is 23, there are the 23 members। कितने मेंबर है माय डियर फ्रेंड, 23। क्या 23 मेंबर्स दिख रहे हैं सभी को, ठीक है। कितने मेंबर हो गए, 23 हो सकता। चलिए आगे देखते हैं। नाउ देयर आर द 23 मेंबर्स प्लस आर टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन, यहाँ पे भी 2 रिएक्शन है, यहाँ पे भी 2 रिएक्शन है, तो प्लस 4 माइनस टोटल नंबर ऑफ जॉइंट, कितने जॉइंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, नाउ द जॉइंट आर 11, नाउ ds it is coming out to be how much, 27 minus 22, now ds it is coming out to be how much, that is 5th, that is कितना आ गया यहाँ से, डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी कितना आया, 5th आया, ठीक है। तो एग्जैक्ट क्वेश्चन मेरे को याद नहीं है माय डियर फ्रेंड कि ये इसमें उसने ये जो लूप्स दी हैं ये कितनी दी थी, ठीक है। हो सकता है 1-2 लूप कम हो वहाँ पे, लेकिन मेरे को कॉन्सेप्ट से मतलब है, क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट अगर मेरे को पता है तो मैं सॉल्व कर लूंगा, अगर मेरे को कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो मैं सॉल्व आउट नहीं कर पाऊंगा। क्लियर है? होप आप सभी को समझ में आया होगा ट्रस की स्टैटिक इंडिटरमिनेसी कैसे कैलकुलेट करते हैं। क्लियर है माय डियर फ्रेंड? चलिए इस लेक्चर में इतना ही। अब इसके बाद हम नेक्स्ट केस पढ़ेंगे, थर्ड केस, and it is very important case, that is how to calculate degree of static indeterminacy of frame की degree of static indeterminacy कैसे calculate करते हैं। क्लियर है सभी को? अगर